हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था एंड इस वीक में क्या किस तरीके से बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया और आने वाले दिनों में किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है। तो ये जब मार्केट लास्ट वीक में इस पॉइंट पे थी तो हमारा डिस्कशन ये था कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर ये मिड पॉइंट का एक रेजिस्टेंस मैंने बताया था आपको, ये जो डबल टॉप बनाया है इसका मिड पॉइंट, उसके ऊपर ये जोन डिस्कस किया था हमने, राइट, यहाँ पर। ठीक है, ये एक था एंड ये जोन हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकती थी, ऊपर भी जा सकती थी, ये हमारी बात हुई थी। एंड ये जो रेजिस्टेंस जोन हमने डिस्कस किया था, इस जोन के ऊपर अभी ये कैंडल जो है इस हफ्ते की इसने ब्रेकआउट दे दिया है। दिस इज़ अ वेरी वेरी बुलिश कैंडल। ओके, अब ये इस कैंडल का अगर हाई देखोगे आप तो ये कहाँ पर है, जस्ट लुक एट दिस कैंडल एंड ये जो डोजी बनी है ये कैंडल। ठीक है, तो यहाँ का हाई अभी तक बैंक निफ्टी ने बनाया हुआ है। तो अगर ऑल टाइम हाई तक दोबारा जर्नी कवर करनी है बैंक निफ्टी को, तो इस रेजिस्टेंस, ये माइनर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर फॉलो अप आना चाहिए बेसिकली, मतलब इसको भी तोड़ना चाहिए। ये जो बुलिश कैंडल बनी है इस बुलिश कैंडल का फॉलो अप आना चाहिए। ओके, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट। तो फिर मार्केट क्या हो सकता है, यहाँ पे होल्ड कर सकती है, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस भी कर सकती है, फिर ऊपर जा सकती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वीक का जो हाई है उसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन होना चाहिए। एंड इस वीक का हाई क्या है, तो समवेयर अराउंड 44,951 का मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया हुआ है। अगर एग्जैक्ट बताना है तो मैं एग्जैक्ट बताता हूँ आपको कि इसका हाई क्या है। तो यस, 44,951। ठीक है, तो 41,951 से लेके 45,030 का जो जोन है ना, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल जोन एंड इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल 45,000। ठीक है, तो ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, यहाँ पे सेलर्स अपनी पोजिशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन ये ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल को देख के उस स्ट्राइक प्राइस की जनरली बना देते हैं। ठीक है, एंड जब वो पोजिशनल ट्रेड होता है तो उनके स्टॉप लॉसेस भी थोड़े से बड़े होते हैं। 50-70 पॉइंट के स्टॉप लॉस से उनको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपली 45,000 के ऊपर, मतलब 4530 का जो जोन है उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है, कंटिन्यू ट्रेड करना शुरू करती है, तो फिर ये जो पोजिशनल राइटर्स है ये आपको एक शॉर्ट कवरिंग की रैली ऊपर की तरफ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम हो सकता है दैट वी विल सी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वीकली चार्ट के ऊपर क्या समझ में आ रहा है कि चार्ट स्ट्रांग है एंड इस कैंडल के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करेगी तो और भी मार्केट स्ट्रांग हो सकती है। अगर यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेती है, यहाँ से साइडवेज हो जाती है, तो किस तरीके से हमने काम करना है दैट वी विल डिस्कस ऑन डेली एंड 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा अभी। वेट अ मिनट, यस। तो ये देखिए, यहाँ से एक पैटर्न बना के अभी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है एंड ये जो जोन है ना, ये यहाँ पर अभी मार्केट हार्डल ले रही है। अभी इसके ऊपर जाने के बाद एंड ये मैं दिखाता हूँ आपको, दिस वन, ये देखिएगा, दिस इज़ 44,030-50 का जो जोन है ना, ये जोन आएगा। ठीक है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, राइट। तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये लेवल एंड ये लेवल, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज साइकोलॉजिकल लेवल। 44,030-50 का जो जोन है ना उसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होना चाहिए, मतलब 950 से लेके 45-50 100 पॉइंट का जोन पकड़ लीजिए। दिस इज़ गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस जोन। तो इस जोन के बीच में जब हम ट्रेड कर रहे हैं तो अगर हो सके तो अवॉइड कीजिएगा। अगर अवॉइड नहीं करना है, चांस लेना ही है, क्योंकि अगर एक बार मार्केट ऊपर निकल गई तो कंटिन्यू रेल बना के ऊपर जा भी सकती है। ठीक है, तो अगर वो छोड़ना नहीं है तो छोटी सी क्वांटिटी में हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और जैसे ही मार्केट 45-50 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगी तो फिर हम और अपनी क्वांटिटी उसमें ऐड करके फिर ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक ऊपर के टारगेट्स का सवाल है तो थोड़ा सा मैं चार्ट को नीचे लेता हूँ। यस, अब देखिएगा, ये अगर जोन मार्केट ने क्रॉस कर दिया तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस कौन सा है,
ये ऑल टाइम हाई हो गया जो 46,300 तक के लेवल है। इसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस इमीडिएट स्विंग में, प्रीवियस स्विंग में दिखाई नहीं दे रहा। प्रीवियस स्विंग मतलब ये स्विंग, लेकिन इसके पीछे वाली स्विंग देखोगे तो यहाँ पर कुछ है, तो यस ये देखिएगा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है, राइट। तो ये कौन सा लेवल है मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 630 का जोन, यस 630 का जो जोन है वो, मतलब सबसे पहला जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें मिलेगा दैट विल बी 4550 का जोन, एंड उसके ऊपर फिर 630 का जोन। दिस इज़ गोइंग टू बी अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस। मतलब अगर 45,000 के ऊपर मार्केट ने अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो उसको दो रेजिस्टेंसेस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस है, इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और वो कौन सा है, पहला तो रेजिस्टेंस ये वाला, एंड दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो ऑल टाइम हाई का, दैट इज़ 46,300 के आसपास जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से पैटर्न बना के मार्केट जा रही है। मार्केट कभी भी ऊपर जाती है तो इस तरीके से पैटर्न बना के ऊपर जाएगी, मतलब हायर हाई हायर लो। अगर बुलिश मार्केट है तो, बेरिश मार्केट है तो लोअर लो लोअर हाई बना के मार्केट नीचे आएगी, राइट। तो एक सीधा लाइन में कितना जाएगी ऊपर जा जाके 1000-1200 पॉइंट सीधा एक लाइन में जा सकती है, राइट। तो अगर लंबे टाइम के लिए मार्केट को एक ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो इस टाइप का कुछ ना कुछ तो ये ऐसे पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाना पड़ेगा। तो एक रिट्रेसमेंट मार्केट में आ सकती है, लेकिन अभी जस्ट दिस इज़ अ ब्रेकआउट लेवल, एंड अभी एक ब्रेकआउट लेवल के पास मार्केट खड़ी है। दिस इज़ अगेन अ ब्रेकआउट लेवल। तो इसके ऊपर सस्टेन होना, जो वीकली कैंडल के ऊपर मैंने बोला कि इस वीक का हाई जो है 950, उसके ऊपर सस्टेन होना मार्केट को ज़रूरी है बहुत, अगर ऊपर जाना है तो, बिकॉज दिस इज़ अ ब्रेकआउट लेवल। ये डेली चार्ट के ऊपर आपको अभी समझ में आ रहा होगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, तो दिस इज़ अ ब्रेकआउट लेवल। तो अभी मार्केट इसके ऊपर जाती है तो वैसे भी बायर्स थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बाइंग पोजीशन बनेगी नहीं, तो इमीडिएटली यहाँ से कोई रिट्रेसमेंट मुझे थोड़ी सी अनलाइकली लग रही है। आफ्टर ऑल मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से अगर फिर से डाउन मूव कंटिन्यू होनी है तो उसके लिए कुछ वैसा स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, राइट। तो 950 के ऊपर अगर मार्केट अगर सस्टेन होती, या तो फिर 950 के ऊपर जाए ही ना मार्केट और यहीं से नीचे मुड़ जाए फिर, और ये वाला जो स्विंग जो था इसको भी ब्रेक करके नीचे आ जाए, तब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने फॉल्स ब्रेकआउट कर दिया इस वाले स्विंग का, राइट। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर 950 के ऊपर अगर मार्केट चली जाती है तो व्हाट माय एंटिसिपेशन इज़ कि ये जो रिट्रेसमेंट है ना, ये पैटर्न वाली रिट्रेसमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बेरिश हो गई। ये वाली जो करेक्शन है, दिस इज इम्पल्स, दिस इज करेक्शन, दिस इज इम्पल्स, दिस इज करेक्शन। अभी ये जो करेक्शन इम्पल्स है ना, ये कहाँ तक जाना चाहिए, तो मेरा एंटिसिपेशन है कि ये 630 वाला जो लेवल है एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट जाके फिर से इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकती है और फिर इस टाइप का कुछ पैटर्न बना सकती है अगर ऊपर की जर्नी बैंक निफ्टी को कंटिन्यू करनी है तो, ठीक है। तो दिस इज जस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द चार्ट के ऊपर जो हमें लेवल्स दिखाई दे रहे हैं उसके बेसिस पे मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। एंड अदरवाइज 45,000 के अंदर ही मार्केट रहे और वहीं से पलट जाए तो फिर थोड़ा यहाँ से अभी रिट्रेसमेंट करके फिर कुछ पैटर्न मार्केट बनाएगी तो बना सकती है, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन 950 से 4550 का, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट डेली चार्ट इज़ टेलिंग अस। तो ये दो लेवल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रखिएगा कि 45,630 एंड देन ऑल टाइम हाई जो 46,300 के आसपास है वो, ठीक है। तो अभी इंट्राडे में किस तरीके से काम करना है और हमारा फ्राइडे का सेटअप क्या था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आगे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। एक बार मैं अपने लेवल्स को डिस्प्ले कर देता हूँ। ओके, ये देखिए, तो हमारा डिस्कशन क्या था कि मार्केट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस के आसपास है। अगर 630 के ऊपर मार्केट निकल जाते है तो मैंने बोला था कि हम कॉल में बैठ सकते हैं और जो सेफ साइड में जो पोजीशन बनेगी वो इसके हाई के बाद ही बनेगी। लेकिन इसके हाई के बाद मार्केट ने एक्चुअली कुछ मौका नहीं दिया थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि हुआ क्या, मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुली, फ्लैट टू पॉजिटिव खुली, बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं थी लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव ही खुली। एंड खुलते के साथ एक ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू कर दिया जो 930 तक सीधा जाके मार्केट रुक गई और वहाँ पे स्टैग्नेंट हो गई बिल्कुल साइडवेज, राइट। एंड फिर उसके बाद नीचे आके फिर 44,815 के आसपास क्लोजिंग दिया। तो इंट्राडे में आई वॉन्ट से कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट थी, दिखने के लिए तो ऊपर गई है, तो खुलते के साथ अगर किसी ने ये रिस्क लेके ट्रेड लिया होगा तो उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन अगर 630 के ऊपर भी आपने अगर कोई पोजीशन बनाई है तो 630 के ऊपर भी आपको
अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। एंड ये 760 का जो जोन था, इसके ऊपर सिर्फ आपको एक कैंडल का ही मोमेंटम मिला, राइट। तो इसके ऊपर अगर आपने क्विक ट्रेड लिया, मतलब ये स्कैल्पिंग ट्रेड हो गया, तो यहाँ पे कुछ 100-150 पॉइंट आपने कैप्चर किए होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं ऐसे टाइम पे, ये जो मोमेंटम है ना, इसको छोड़ देते हैं। वो छोड़ने के रीज़न भी होते हैं, लेकिन फिर इसके ऊपर जाने के बाद जब आप मार्केट को यहाँ पे पाओगे ना 930 के आसपास, जो इंपॉर्टेंट जोन के आसपास, तो वहाँ पर फिर बाइंग पोजीशन अनलेस कंफर्मेशन नहीं बनानी है। तो वहाँ पे कंफर्मेशन क्या होना चाहिए कि ऐसे गई, यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट किया और फिर ऐसा पैटर्न बना के कहीं जा रही है, तो फिर हम वहाँ पे कुछ पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा किया मार्केट ने, नहीं किया, तो ये कंसोलिडेशन जोन में चली गई। सॉरी। एंड कंसोलिडेशन का रूल एंड लॉजिक मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे टॉप पे जाके जिन लोगों ने कॉल की पोजीशन ली होगी ना, वही लोग सिर्फ यहाँ पे ट्रैप होंगे। 760 तक जिन लोगों ने कॉल की पोजीशन बनाई होगी, उनको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिला ही होगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपका दिन कैसे रहा। उसके बाद पूरा दिन मार्केट ने कुछ यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मौका नहीं दिया था। ओके, अभी किस तरीके से आगे काम करना है, तो सिंपल है। ये 760 से 930 के बीच में, ये दिस इज़ अ फ्लैट जोन, इसके बीच में अगर कहीं मार्केट खुलती है तो वेट करना है, या तो ये 930 को ब्रेक करें। ओके, लेकिन याद रखिएगा 950 टू 4550 का जोन इज़ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। एटलीस्ट ये इंट्राडे लेवल पे जो मैंने इंट्राडे बेसिस पे जो लेवल मार्क किया है वो 45-40 का लेवल है। इसके ऊपर तो मार्केट ने क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है। तो वो मैं डेली चार्ट के ऊपर डिस्कस कर रहा था। इंट्राडे के लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क किए, दैट इज़ वाई आई जस्ट डिस्प्लेड दोज लेवल, ठीक है। तो कैसे काम कर सकते हैं मार्केट, लेकिन क्योंकि ये लोग, बहुत सारे लोग समझते नहीं इस चीज़ को कि डेली चार्ट के ऊपर आपको ग्रीन कैंडल दिखाई देगी, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे वो सीधा बॉटम से लेके टॉप तक एक ही कैंडल बनती है क्या? ऐसा नहीं होता। जो डेली चार्ट के ऊपर आपको एक ग्रीन कैंडल ऐसे दिखाई देती है, वो इंट्राडे लेवल पे ऐसे 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 इस टाइप की कैंडल होती है, ठीक है। यहाँ खुलती है, यहाँ ये बीच बीच में स्विंग्स आते रहते हैं, राइट। तो दैट इज़ वाई ये इंट्राडे के लेवल्स यहाँ पे मार्क करके रखे हैं, सो दैट हमें एंट्री एग्जिट करने में थोड़ी सी कुछ डायरेक्शन मिल जाए, कुछ एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाए। ओके, तो अगर इसके बीच में मार्केट खुलती है एंड ऊपर जाती है 930 के ऊपर, छोटी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन मैं लेना एक प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड अगर ये 45-40 को अगर क्रॉस करती है, उसके ऊपर सस्टेन हो जाती है, मतलब एक कम से कम एक 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग उसका फॉलो अप आना चाहिए। जो सेफ ट्रेडर्स है ना, वो 45-40 के ऊपर या 45-50 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग ऑब्जर्व करने के बाद भी ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट कहीं नहीं जा रही है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक ही दिन में ये 630 तक भी जा सकती है। मार्केट इतनी स्ट्रांग है, और अगर स्ट्रांग ही रहना है तो 45 के ऊपर अगर सस्टेन होती है तो एक ही दिन में ये 600-700 पॉइंट की रैली यहाँ तक दिखा सकती है। बैंक निफ्टी के लिए इतनी बड़ी रैली कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। आप सबको बताया, जहाँ जो इंडेक्स एक एक कैंडल 100, 150, 200 पॉइंट की बनाता हो, उसके लिए 600-700 पॉइंट की रैली कोई बड़ी बात नहीं है। तो बट बी सेफ, ठीक है, कहीं ट्रैप मत होना। तो 930 के ऊपर अगर आप छोटी क्वांटिटी में अगर पोजीशन बनाते हैं तो 45-40 का जोन इज़ इम्पॉर्टेंट जोन। उसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर मैं उसमें क्वांटिटी ऐड करूंगा। एंड देन जो फर्स्ट टारगेट उसके बाद रहेगा वो 45-200 का, 180-230 का होगा। उसके बाद फिर 430-450 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। एंड उसके भी ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो 45-630 इज़ द लास्ट टारगेट। इससे ज़्यादा टारगेट मैं मंडे के दिन नहीं देख रहा हूँ, आने वाले समय में हमें मिल सकते हैं अगर 630 को भी बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो। नीचे की तरफ क्या, अगर यहीं पे कंसोलिडेट करती है, थोड़ा घूमती है और फिर नीचे ये 760, और सेफ साइड पे अगर खेलना है तो 750 पकड़ लीजिएगा। 44,750 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो फिर उस केस में मैं एक पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और फिर उसके इमीडिएटली फिर 400 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, और 400 के नीचे फिर ये 300, 250, 300 का जोन, एंड उसके नीचे फिर 44,050-80 का जोन, यहाँ तक के टारगेट्स भी हमें मिल सकते हैं। और फिर उसके बाद देखेंगे कि किस टाइप का पैटर्न बैंक निफ्टी बनाती है। ओके, अगर गैप डाउन खुलती है और 760 के नीचे अगर निकलती है, खुलती है और 750 के नीचे सस्टेन हो जाती है, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। ओके, अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं इस जोन में खुलती है 950, 980, 45,000, सेम फंडा है। 45-50 का लेवल फाइनल पकड़ना है, उसके ऊपर सस्टेन होने तक कोई भी ट्रेड नहीं करनी। उसके ऊपर सस्टेन हो जाए उसके बाद ही
कुछ हम डिसीजन ले सकते हैं। ये यहाँ पर इस जोन में खुलने के बाद ना ये रिवर्सल प्ले करना मैं थोड़ा सा मंडे के दिन अवॉइड करूँगा, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, रिवर्सल प्ले किया भी जा सकता है लेकिन गारंटी नहीं, बिकॉज ये कंप्लीट जोन है ना, ये कंसोलिडेशन जोन बन चुका है। थोड़ा सा गैप अप खुली, यहाँ से रिवर्सल आ गया, आपने एंट्री ले ली यहाँ पे ना, यहाँ कहीं थोड़ा सा नीचे आके 900 930 तक आके एक डिप लेके फिर से अगर मार्केट एकदम से ऊपर की चाल पकड़ना शुरू कर दिया तो फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, और फिर वो जो मोमेंटम आएगा ना डिप के बाद, दैट कैन बी अ वेरी फास्ट मोमेंटम। तो यहाँ पे ट्रैपिंग का चांस हो सकता है। दैट इज़ वाई अगर गैप अप खुलती है तो मैं रिवर्सल प्ले करना अवॉइड करूँगा। आप अपने सेटअप से उसको प्ले कर सकते हो। मेरा सेटअप गैप अप के केस में भी बाय ऑन डिप का ही रहेगा। तो अगर गैप अप खुल के मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया ना तो आई विल वेट कि कहाँ पर ये 930 के आसपास अगर सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ पे मैं देखूंगा। इसके नीचे आती है तो 800 के आसपास, फिर 750 के आसपास, यहाँ कहीं से अगर सपोर्ट लेती है तो ही मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। यहाँ पर ऊपर लेवल पे मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। पुट का ट्रेड मैं तभी लूँगा अगर ये फ्लैट खुल के 750 को ब्रेक करे या तो गैप डाउन खुल के 750 को ब्रेक करे, तभी मैं पुट के बारे में सोचूंगा। फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है 930 को ब्रेक करती है, आई विल बी इंटरेस्टेड इन कॉल। गैप अप खुलती है तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग ऑन डिप। अगर वो सेटअप उस कॉन्फिडेंट सेटअप कंफर्म सेटअप नहीं मिलता है तो डजेंट मैटर, मैं ट्यूसडे को ट्रेड करूंगा, मंडे को अवॉइड कर सकता हूँ। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्ले इन बैंक निफ्टी फॉर मंडे। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से अपना सेटअप बन रहा है और निफ्टी में हमने किस तरीके से काम करना है। ओके, तो ये देखिएगा निफ्टी, एक मिनट, इसके ऊपर मैंने एक दो लेवल्स मार्क करके रखे थे, वो मैं डिस्प्ले करता हूँ। यस, तो निफ्टी के केस में देख लीजिएगा, ऑल टाइम हाई को निफ्टी ने अभी यहाँ पे ब्रेक किया। मैं बिल्कुल जूम करके आपको दिखाता हूँ। यस, ये देखिए ऑल टाइम हाई का जो लेवल है उसको निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, ये ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए, ठीक है। और ब्रेकआउट सस्टेन कब हो जाता है, जब ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है, तब जाके ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है। जब तक इसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करना शुरू नहीं करेगी तो ऊपर का मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का जो चार्ट है वो एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा इट इज़ लैगिंग बिहाइंड। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई, एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा दिया, बट बैंक निफ्टी अभी भी पीछे थोड़ा सा रुका हुआ है। तो लेट्स सी कि निफ्टी नीचे आती है बैंक निफ्टी को पकड़ने के लिए या बैंक निफ्टी ऊपर जाती है निफ्टी को पकड़ने के लिए। लेट्स सी, वो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप तो है। एंड चार्ट अगर देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, ठीक। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पे एक पैटर्न निफ्टी ने बनाया, फिर एक अच्छी खासी एक करेक्शन ले ली यहाँ, एंड उसके बाद अब ये कंटिन्यू ऊपर जा रही है, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 पिछले 5 हफ्तों से कंटिन्यू निफ्टी ऊपर जा रही है। एक भी कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे कोई निगेटिव कैंडल या रेड कैंडल यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हॉल्ट लिया था ये कैंडल ने टू ब्रेकआउट, एंड दिस वाज अ ब्रेकआउट कैंडल। इसने ये माइनर रेजिस्टेंस एक था, इसको भी ब्रेकआउट दे दिया एंड ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट दे दिया। तो अभी इसका फॉलोअप आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी फॉलोअप डायरेक्टली भी आ सकता है, या तो यहाँ से अगर निफ्टी को रिट्रेसमेंट लेना है तो रिट्रेसमेंट लेके इस लेवल को रिटेस्ट करके इस टाइप का भी पैटर्न निफ्टी बना सकती है, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि ये एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे मार्क करके रखी है, तो ये कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बन सकता है, क्योंकि 1 2 एंड 3 टाइम्स यहीं से मार्केट घूमी थी। तो कहीं ना कहीं ये अगर ऊपर देखोगे तो ये 600 का जो जोन है यहाँ पर ये कैंडल ऐसे जा सकती है। 600 620 का जो जोन है ना, यहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट लेके कुछ ना कुछ पैटर्न निफ्टी बना सकती है। तो ऐसे जब ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस होते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि कुछ ना कुछ तो मार्केट वहाँ पे रिएक्ट करे। तो दैट इज़ व्हाई आई हैव ड्रॉन दिस लाइन। आप अपने चार्ट के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ओवरऑल चार्ट इज़ वेरी स्ट्रांग। अब देखते हैं कि हमारा सेटअप बनाने के लिए हमें डेली टाइम फ्रेम एंड 5 मिनट्स 15 मिनट्स देखना पड़ेगा। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि यहाँ पर निफ्टी क्या कर सकती है। ये देखिएगा। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू
ये डेली कैंडल ने बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेकआउट हमें दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये कंटिन्यू जा सकती है, यहाँ तक जा सकती है, एंड यहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट लेके कुछ पैटर्न बना सकती है। अगर ये इस कैंडल के नीचे अगर इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्रेकआउट था दिस वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट, और फिर से मार्केट इस जोन को टेस्ट करने के लिए आ सकती है, राइट। तो ये अगर फॉल्स ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ तक आके फिर या तो इस टाइप का पैटर्न बनाए या तो फिर इस टाइप का पैटर्न बनाए, तो वो आने वाले टाइम में हमें पता चल जाएगा। लेकिन इंडिकेशन क्या है कंटिन्यूएशन का, तो ये जो डेली कैंडल है इसके हाई के ऊपर मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो मार्केट स्टिल बुलिश एंड फिर से एक नया हाई बनाने के लिए मार्केट चली जाएगी। और इसका लो अगर ब्रेक कर दिया तो इट मीन्स कि मार्केट में ये फॉल्स ब्रेकआउट था और अभी एटलीस्ट थोड़े देर के लिए मार्केट में करेक्शन मोड शुरू हो जाएगा। तो इसका अभी सेटअप कैसे बनाना है इंट्राडे के लिए, तो उसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर एंड देन वी विल प्लान आवर स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से काम निफ्टी में हम कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी कि मंडे के दिन जो मार्केट की ओपनिंग होगी ना, दैट ओपनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओपनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिएगा ये ऊपर ये 300 का लेवल है, 20,291 बेसिकली। अब हमारा फ्राइडे का डिस्कशन क्या था, ऊपर हम थोड़ा सा बुलिश ही प्लान कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, लेकिन निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई जो बैंक निफ्टी में हुई थी। गैप अप खुली निफ्टी थोड़ा सा, और गैप अप खुलने के बाद कोई मौका नहीं दिया। अगर मॉर्निंग आवर्स में खुलते के साथ ही यहीं कहीं आपने ट्रेड लिया होगा तो थोड़ा बहुत मोमेंटम मिला, लेकिन बाकी पूरा का पूरा दिन निफ्टी जो है वो कंसोलिडेशन जोन में गई। तो इसको मैं बिल्कुल मतलब बहुत ट्रेडेबल मार्केट नहीं बनूंगा, मतलब एटलीस्ट इन अ बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेडेबल नहीं थी, लेकिन अगर छोटे मोटे कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड लिए होंगे तो कुछ ना कुछ मिला होगा। लेकिन ये जो जोन था ये बिल्कुल भी बेकार जोन था, यहाँ पर कुछ ज़्यादा मौका मिला नहीं हमें। एनीवेज, आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका दिन कैसे रहा। अब यहाँ पर 2 लेवल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है ये 230 का लेवल पकड़ लीजिए, 20,235 का लेवल, एंड ऊपर का जो है ये 20,291 का लेवल, मतलब 300 ही पकड़ लीजिए आप। अब इसके बीच में अगर निफ्टी खुलती है एंड ये 300 के ऊपर 290 को ब्रेक करके ऊपर 290 के ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और 300 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो फॉर अ कॉल। और फिर ऊपर जो टारगेट रहेंगे वो 350, 370, 400 एंड 430 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं हमें। यहाँ से अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और किसी भी हालत में अगर ये 20,235 के नीचे अगर ये 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है, उसका फॉलो अप होता है, आई वुड लाइक टू गो फॉर पुट। फिर ये 20,180 तक के टारगेट हाथों हाथ मिल सकते हैं, उसके नीचे फिर ये 150, 160 का जोन, एंड फिर उसके नीचे 20,100 तक के टारगेट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 20,300 के ऊपर ही खुलती है तो मेरी स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप की रहेगी। गैप डाउन खुलती है 20,230 के नीचे खुलती है तो आई विल बी गोइंग फॉर अ पुट। थोड़ा सा पैटर्न के लिए हम वेट कर सकते हैं, एंड पैटर्न कंफर्मेशन के बाद मैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा। क्वांटिटी में पुट के साइड में, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, पुट के साइड में क्वांटिटी कम ही रखूंगा। अगर पुट के साइड में अच्छा खासा एक डाउनफॉल अगर मिल गया तो कम क्वांटिटी में भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। एंड अगर कहीं गॉड फॉरबिड अगर मार्केट कहीं रिवर्स हो गई, एकदम से चाल बदल ली मार्केट ने, क्योंकि आजकल वोलेटिलिटी एक रूटीन बन चुका है, वायलेंट मूव्स जो है वो डेली के हो रखे हैं, तो कोई गारंटी नहीं मार्केट कहाँ से कैसे घूम जाए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा अगर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा लॉस नहीं होगा, पोजीशन रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन में चली जाती है तो कम क्वांटिटी में भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। दैट इज़ वाई पुट के साइड में जब भी मैं ट्रेड करूँगा क्वांटिटी क्यों कम रखूँगा। ओके, अगर ड्यू टू एनी रीज़न अगर निफ्टी कहीं बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं 100, 101, 150, 130 पॉइंट्स इतना गैप अप हो जाती है, और समवेयर अराउंड 400 वगैरह, 380, 400, 420 यहाँ कहीं मार्केट अगर खुल जाती है, इतना ज़्यादा गैप अप, तो उस केस में मैं इमीडिएटली कुछ नहीं करूँगा, देन आई विल वेट। क्योंकि 450 का जो लेवल है ना निफ्टी में,
मैंने आपको वो ट्रेंड लाइन दिखाई, सब कुछ दिखाया। तो 450 का जो जोन है दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। एक तो ऑल टाइम हाई है, बहुत सारे लोग जो है पोजीशंस कैरी करके जा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा गैप अप अगर खुलेगी तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वहाँ पे बैंक निफ्टी पक्का एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस जो मैंने आपको डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाया था, तो वो लेने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो अगर उतना गैप अप अगर खुलती है तो मैं वेट करूँगा कि जितना 450 के आसपास मुझे निफ्टी मिले वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फिर ये 300 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो प्राइस एक्शन को देखते हुए पोजीशन को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दैट इज़ दी ओनली पुट साइड विच आई एम लुकिंग in case of there is a gap up opening. अदर देन दैट नॉर्मल 50 60 70 पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं अगर निफ्टी गैप अप खुलती है तो मैं बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी प्रेफर करूंगा। अगर 400 के ऊपर खुलती है तो देन आई विल वेट कि ये 450 के आसपास कहीं ना कहीं चली जाए, 450 460 470 यहाँ कहीं चली जाए, और वहाँ से जब रिजेक्शन लेगी या खुलते के साथ अगर 450 के आसपास अगर फर्स्ट कैंडल ही चली जाती है और फर्स्ट कैंडल ही निगेटिव बनाती है कहीं इन्वर्टेड हैमर उस टाइप की, तो उसका लो ब्रेक होते के साथ ही मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा, क्योंकि दैट रिस्क इज जस्टिफाइड ओवर देयर बिकॉज ऑफ द लॉजिक विच आई टोल्ड यू। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर सेटअप फॉर मंडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो द मैक्सिमम पीपल। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपको सच में कुछ लर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है, सच में कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिल रही है, इफ़ यू जेन्युइनली फील दैट देन प्लीज़ शेयर इट विद द अदर पीपल so that everybody will be benefited. Thank you very much friends and all the very best.